बहुत आनंद है और अलौकिक है पूरा वातावरण। सभी के साथ बहुत मजा आ रहा है और किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। सभी सेवार्थी जो सेवा दे रहे हैं वह तो अद्भुत 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 है। बहुत अच्छा रहा और सब खुश हैं, महात्मा आनंद में हैं कि ऐसी यात्रा तो बार बार होती रहे। इतना ज़्यादा आनंद है कि बाहर की दुनिया पूरी विस्मृत हो जाती है। थैंक यू। अब सभी इवेंट ऐसे ही करना। एकदम टकाटक। यात्रा यानी जलसा और जैकपॉट, ये जैकपॉट ही लग रहा है। अब समझ में आया कि ज्ञानी के साथ जो जैकपॉट कहा जाता है वो इस यात्रा में समझ में आया। हर रोज उनके साथ रहने मिलता है और जिस तरह से सभी महात्मा ने और सेवार्थी ने व्यवस्था की है वह तो एकदम उत्तम व्यवस्था है। पूज्य श्री के साथ की यह जो यात्रा है वो बहुत ही अच्छी यात्रा है। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है और बहुत ही आनंद है। ऐसी व्यवस्था तो हम अगर खुद से गए होते तब भी नहीं कर पाते। और यात्रा में चाहे कोई बुजुर्ग हो या उम्र वाला हो, चाहे जवान हो या छोटे बच्चे हो, उन्हें भी ध्यान में रखा गया है। ऐसी यह सबसे अच्छी यात्रा है पूज्य श्री के साथ। हम यात्रा में नहीं जाने वाले हैं तो भाव यात्रा से जुड़ जाना। ये रॉयल राजस्थान यात्रा में आप सभी का भावपूर्ण स्वागत है। आज हम लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं। लाइव रिले से जुड़ जाना, लेकिन यात्रा में तो है ही। और यूं भी ये संसार भी यात्रा ही कहलाता है, सिद्ध क्षेत्र में जाने तक। यात्रा यानी क्या कि जिस समय जो खाने मिले, जहां रहने मिले, जो भी साधन मिले या ना मिले, एडजस्ट एवरीवेयर हो ही जाना है। हमारी तो रॉयल यात्रा है भाई, चिंता करने जैसा नहीं है। सबको मिलाकर 3400 का काउंट है। 3400 का काउंट है यानी 2800। 2848 जितने हैं और 550 सेवार्थी है। 550 क्या कम कहलाते हैं? कितना अच्छा। ये तो बड़ा संघ निकल रहा है यात्रा के लिए। हम राजस्थान की यात्रा की शुरुआत करेंगे हमारे प्यारे पूज्य श्री को राजस्थानी स्टाइल की पगड़ी पहनाकर। लेकिन पगड़ी कौन पहनाएगा? हमारे साथ 80 साल से अधिक उम्र के 8 भाई बहन हैं। उनमें से हमारे 4 भाई जो 80 प्लस हैं, लेकिन फिर भी यंग हार्ट है। वे लोग अभी आकर पूज्य श्री को राजस्थानी पगड़ी पहनाएंगे। अब बारी है एक और जैकपॉट की। वह है हमारी डेली यात्रा लॉटरी। हर एक महात्मा के आईडी पर एक यूनिक लकी ड्रॉ नंबर है। ऐसा लकी ड्रॉ नंबर हर रोज सिलेक्ट होगा और जिन महात्मा का लकी ड्रॉ नंबर सिलेक्ट होगा उन्हें पूज्य श्री की कार ओपनिंग की सेवा का चांस मिलेगा। और उसके अलावा पूज्य श्री के साथ एक सेल्फी मिलेगी और उस सेल्फी की प्रिंट आउट आपको तभी मिल जाएगी ताकि आप फ्रेमिंग भी कर सके। तो लॉटरी की शुरुआत करते हैं। लॉटरी की फर्स्ट टिकट डिम्पल भाई, क्या आप निकालोगे? और वो नंबर है 1687। 1687। किसके आई कार्ड पर ये नंबर है? आगे आ जाइए। दूसरा नंबर है 942। 942। 2025। 0882।
882 882 882। पूज्य श्री, आपको हर रोज यात्रा दरमियान एक वाक्य ऐसा कहना है जो कि महात्माओं को अगले दिन अप्लाई करना है। शुद्धात्मा देखना, हर एक जीव को शुद्धात्मा देखना, प्रत्येक महात्मा मनुष्य मात्र, जीव मात्र को रिलेटिव व्यू पॉइंट से पैकिंग देखना है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा देखना है। किसी के भी शुद्धात्मा देखना चूकना नहीं है। और आधा पौना घंटा अगर चूक जाए तो एक्शन रिप्ले कि कहाँ कहाँ से गुजरे, कहाँ किससे मिले, सभी के शुद्धात्मा वापस देख लेना। शुद्धात्मा देखने का चूकना नहीं है। चलेगा ना? दौड़ेगा। दौड़ेगा तो फिर दौड़ाओ। हम सभी को कल के लिए ये ज्ञान रत्न याद रखकर उसे अप्लाई करना है। हमारी यात्रा शुरू हो, निर्विघ्न रूप से पूरी हो। जो भी संजोग और चैलेंजेस आए उसका संभाव से निकाल करके यात्रा में आगे बढ़ेंगे। सभी यात्री अभी केसरिया तीर्थ जाने के लिए निकलने वाले हैं और संकुल के भाइयों बहनों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान यहाँ पधारे थे, केसरिया जी, और सबसे पहली बार प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में यह नमस्कार विधि जब बुलवाई थी, पहली बार यहाँ उसकी शुरुआत हुई थी। और दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। मुझे लगता है कविराज ने यहीं पर शुरू किया था।
जय सच्चिदानंद, ये मेरी पहली यात्रा है और 36 घंटों में ही मेरा कंफर्म हुआ है। बहुत अच्छा। मम्मी पापा को चिंता हो रही थी पहले, यात्रा में तू अकेले कैसे जाएगी। ये अकेले हैं क्या? आज वैसा ही हुआ है कि हर एक महात्मा जो आज मिले थे, धर्मशाला में कैसे जाना है, दर्शन कैसे करने हैं, खाना ज्ञानी कैसे, मिले, सब लोग सब कुछ सिखा रहे थे। सब लोग सिखा रहे थे। और अभी भी सब लोग बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, लेकिन सब लोग भाव से मदद कर रहे थे। यानी अकेले हैं ऐसा नहीं तो लगेगा। लग ही नहीं रहा है कि मैं अकेली हूँ। नहीं नहीं, अपने महात्माओं की टोली साथ में है और वास्तव में यही यात्रा कहलाती है, सबके साथ। थोड़ा आनंद हुआ ना आज? बहुत आनंद हुआ। ओह, पहले दिन इतना आनंद हुआ, दूसरे दिन इतना होगा, तीसरे दिन इतना होगा, होगा होगा और होगा। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री, हम जब यात्रा में जाते हैं तो मंदिर, देरासर वगैरह में दर्शन करने जाते हैं मूर्तियों के। तो मैं जा रहा था तो मुझे भगवान के सामने खड़े रहकर मैं यही मांग रहा था कि जैसे आपका आत्मा शुद्ध हुआ है वैसे ही मेरा भी आत्मा शुद्ध हो जाए। तो क्या ये सही है? शुद्ध तो हो चुके हैं, अब पूर्ण बनने के लिए मांगना है। आप जैसे पूर्ण दशा तक पहुंचे हैं वैसे पूर्ण दशा तक मुझे भी पहुंचाइए। आपने ज्ञान लिया है ना? हाँ, ज्ञान लिया है। तो शुद्धात्मा बन गए, शुद्ध तो हो चुके हैं। अब शुद्ध में से दूज का चंद्रमा हुआ, अब पूनम तक पहुंचना बाकी रहा। ऐसी भावना करना कि पूर्ण दशा वितरागता तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद। आपको जैसी दशा बरतती है पूर्ण दशा, वैसी हमें भी प्राप्त हो जाए। जय सच्चिदानंद। आज दोपहर को जब लंच के लिए आए थे, हम लोग बैठे थे कुर्सी पर, तो पीछे से अचानक मुझ पर पानी आ गया। तो मैंने देखा तो किसी को गले में कुछ हो रहा था, तो एकदम फू करके निकल गया। वो सब पूरा मुझ पर आ गया। यानी ऐसे सब संजोग आते रहते। तो ये क्या पिछले जन्म का है? हाँ, ये तो सब हिसाब वाले सभी, लेकिन जो घटना हो जाए उस पर हमें राग द्वेष नहीं होने चाहिए। नहीं, मैंने तो निर्दोष और अकर्ता ही देखा। हाँ, तो बस वही मुख्य चीज है। ये चिड़िया भी अगर कुछ कर दे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसे व्यवस्थित कहते हैं? व्यवस्थित है। ओके, बराबर। हेलो, जय सच्चिदानंद महात्मा। आज हम श्री जी बाबा की नगरी नाथद्वारा में प्रवेश कर रहे हैं। हम श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी हम नाथद्वारा का नजारा देखेंगे। नाथद्वारा की गलियों में क्या क्या बिकता है, क्या क्या मिलता है, हम सब कुछ अभी जानेंगे। सभी महात्मा राजस्थानी कैप पहनकर यहाँ आ चुके हैं। जय सच्चिदानंद। जय श्री कृष्ण सभी को। पूज्य श्री, पहली बार प्रश्न पूछ रही हूँ और पहली बार ही यात्रा में आने का मौका मिला है। जैसे ही मैं यहाँ आई तो मेरे घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी। यानी 2 दिन से बंदूक लिए घर के बाहर पुलिस है और घर के अंदर आप एक निकल लेडी गए? है।
मुझे तो इनकम टैक्स की रेड पड़ी ये भी मुझे नहीं पता था। और हमारा तो बहुत सामान्य घर है, ऐसा कुछ हो सके ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसा क्यों हुआ वो भी मुझे नहीं पता। शायद कंपनी की कोई इंक्वायरी आई होगी, वहाँ वे लोग प्रतिबंध में हैं और मैं तो यहाँ उतने ही आनंद में हूँ और सत्संग में हूँ और दादा करेंगे सब व्यवस्थित ही दादा से होगा। प्रार्थना करना। ऐसे ज्ञान हाजिर रहा उसका मुझे आनंद है। सब लोगों ने कहा कि आप वापस आ जाइए, तो मैंने कहा कि अब यहाँ नहीं जा से तो सकते हो। जा ही नहीं सकती हूँ। यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? मुझे अपने क्रोध, मान, माया, लोभ और प्रकृति तोड़नी है। अब वहाँ तो जो होगा वो मैंने दादा को सौंपा है। दादा का बहुत बड़ा फोटो है, वे रक्षण करेंगे ही। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मुझे एक सॉन्ग गाना है। शॉर्ट में बोल दो। જ્ઞાની મારા કેવા જ્ઞાન આપે એવા આ તો કેવી સરસ મજાની વાત છે દાદા મારા કેવા દિલમાં વસે એવા આ તો કેવી સરસ મજાની વાત છે નિર્મા મારા કેવા મા લાગે એવા આ તો કેવી સરસ મજાની વાત છે પૂજ્ય શ્રી મારા કેવા કાયમ હસે એવા આ તો કેવી સરસ મજાની વાત છે નિર્મા મારા કેવા બાદમાં મારા કેવા સેવા કરે એવા આ તો કેવી સરસ મજાની વાત છે દાદાના બાળકો કેવા દુઃખ ન આપે એવા આ તો કેવી સરસ મજાની વાત છે આ તો કેવી સરસ મજાની વાત છે जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केसरिया बाबल पधारो मारे देश जी केसरिया बालम आगोनी पधारो मारे देश। क्या बात ओ मारी घूमर थे नती डाली माँ घूमर राम वाले जासा और रजनी घूमर राम वाले जासा। और महात्माओं, अब बारी है हमारे इनाम की। आज का मल्टी कलर डे। और अब हम पूज्य श्री से विनती करेंगे कि कल के लिए ज्ञान रत्न पूज्य श्री हमें बताएं। प्राप्त संजोगों का सुमेल रखकर संभाव से निकाल करना। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सामने वाले के साथ अनुकूल होकर एडजस्टमेंट लेकर बस
हमारी प्रकृति को सामने वाले के अनुरूप करके संभाव से निकाल करना है। एक 1000 महात्मा पूरे हो चुके हैं। 1000 महात्माओं के पूरे हो चुके हैं। 2000 बाकी है। 1000 सीढ़ियां हैं और 2000 महात्मा हैं। 1000 सीढ़ियां हैं तो फिर 1000 महात्मा पूरे हो चुके हैं। 1000 महात्माओं के दर्शन हो चुके हैं। 1000 महात्माओं के दर्शन हो चुके हैं। बराबर, पूरे हो गए, पूरे हो गए। मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं, दर्शन हो चुके हैं। बराबर, कम सुनाई दे तो ऐसी तकलीफ होती है। चलना, थकना और फिर अच्छे से खाना, फिर आराम करके वापस अगले दिन के लिए शक्तियों का उपयोग करना। दादा के महात्माओं की रक्षा, देव देवी सब, दादा निरुमा और शासन देव देवी, उनके आशीर्वाद है, रक्षण है और रहेगा ही। हम अगर देखें ना तो एक तो सभी को आनंद प्रकट होता है, इतना सारा आनंद। हमने तो बांटा नहीं आनंद, तो फिर आनंद आया कहाँ से? तो ये एक चीज़। दूसरा, हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। शुरू होते ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। अहंकार शायद थोड़ा उलझ जाए कि मेरा चलन चलता नहीं है, जैसे ही उसे ये दृढ़ होता है कि मेरे हाथ में सत्ता नहीं है, तो तुरंत दादा की सत्ता से काम हो जाता है। तो ये दूसरा लक्षण। और तीसरा, सभी को कलह नहीं, कषाय नहीं, सभी को आनंद आनंद ही होता है। मेरे साथ में ही हैं सभी, दीपक भाई मेरे साथ ही हैं, ऐसा ही लगता है सभी को। सूक्ष्म में दादा निरुमा मेरे साथ ही हैं, ऐसा सूक्ष्म में हमेशा रहता ही है। सूक्ष्म में अगर कहे ना तो निरुमा ने महात्माओं को प्रॉमिस दिया है कि जो निरुमा का हो वही हमारा हो। हमने भी उनसे प्रॉमिस मांगा तो निरुमा ने कहा कि जो हमारा होगा वही आपका होगा। निरुमा ने प्रॉमिस दिया भी है और हमने मांगा भी है, यानी जॉइंट हो गए हैं। इसलिए जहाँ है वहाँ से रक्षा कर ही रहे हैं और आगे आगे गाइडेंस, रक्षण सब कुछ रहेगा। ऐसा होता है ना कि मुझे ये प्रेरणा हुई कि ये कर लेना है, तो ये उनका संदेश है, ऐसे समझना। हमें अगर सौंपा हो ना तो उसमें प्रॉब्लम ही हो जाएगी। और पहले था ही ना अपने हाथ में कितने सालों तक, तो लेकिन उसमें उलझने और प्रॉब्लम जैसे जैसे उन्हें सौंपते गए वैसे वैसे सॉल्यूशन जबरदस्त मिलते गए।
क्यों सब लोग निकल रहे हैं? क्या हुआ? प्रोग्राम कैंसिल। पूज्यश्री का भी वहाँ किस जगह पर? वहाँ नाथद्वारा में ही है, अच्छा, ओके। पूज्य श्री यहाँ नहीं आने वाले हैं? कैंसिल हुआ है। कैंसिल हुआ है। जय सच्चिदानंद महात्मा। आज तो लॉटरी जैकपॉट, जो कहो वह कम ही है। आज उदयपुर में बोटिंग में गरबा करने का चांस कई महात्माओं को मिला। सही कहा ना? कितने लोगों ने गरबा किया बोटिंग में पूज्य श्री के साथ? लेकिन नीरव भाई, आज तो कुछ स्पेशल दिन जैसा लग रहा है। पूज्य श्री, हम सभी को ऐसा लगा कि बहुत सारे महात्माओं ने बोटिंग में तो गरबा किया, लेकिन दूसरे बहुत सारे महात्माओं को ऐसा लगा कि हम रह गए। इसलिए फिर उन सभी महात्माओं ने बस में गरबा किया उदयपुर में। तो आज बहुत गरबा किया है। सही कहा ना महात्माओं? बस में गरबा किया और फिर शाम को शिल्पग्राम में भी गरबा किया या नहीं? गरबा किया ना? पैर पैर दुख गए, दूसरा कुछ नहीं हुआ। पूज्य श्री, ये इतना आसान था ना? हमने सभी महात्मा से कहा कि शिल्पग्राम में सत्संग कैंसल है, तो सभी महात्मा सीधा उठकर चलने लगे। ऐसी सरलता को धन्य है। क्योंकि थक गए थे सभी, जाने की हिम्मत ही नहीं थी। चलो अच्छा ही हुआ, अब घर जाएंगे। बस में तो मैंने देखा सभी सो रहे थे लाइन में। सभी बसों में 10-11 बसों तो मैंने गिनी, सब सो रहे थे। तो लगा सभी थके हारे, ठीक है। लेकिन उदयपुर वालों को पता चल गया कि गुजराती आए हैं, इसलिए अलग अलग तरह से गरबा कर रहे हैं। इसलिए आज गरबा तो बहुत किया है, अब थोड़ी भक्ति करें, लेकिन भक्ति कुछ अलग तरह से करेंगे। हाँ, हम नाथद्वारा में हैं। नाथद्वारा यानी किसकी भूमि है? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी भगवान की और शिव भगवान की। तो नेक्स्ट है क्विज, जो शिव भगवान पर है और श्रीनाथ जी यानी कृष्ण भगवान पर है। कृष्ण भगवान गायों के रक्षक के तौर पर उनका कौन सा नाम प्रचलित है? हाथ ऊपर करना। ओ, ये तो बहुत इजी है, सभी को पता ही है। ओ हो। गोपाल। गोपाल। जबरदस्त तालियां इनके लिए। शिव भगवान और कृष्ण भगवान को कनेक्ट करे ऐसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। डमरू, हाँ करताल, हाँ शंख, हाँ बांसुरी, हाँ। मंजीरा। अच्छा, क्लू, रावण क्या बजाते थे? वीणा। वीणा। ओके, जगदीश भाई के लिए गिफ्ट। महाभारत के समय कृष्ण भगवान द्वारा दिए हुए गीता बोध में से आपको अगर कोई श्लोक याद हो तो वो आप बता सकते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि न सृजति लोकस्य प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आज उन्हें क्यों आया पता है? क्योंकि आज पीयूष भाई का ज्ञान डे है। सभी महात्मा आशीर्वाद देना, ज्ञानी को जैसे चाहिए वैसे प्योर बन सके और मोक्ष का काम निकाल लें। सभी लोग खास आशीर्वाद देना। ज्ञान डे डियर पीयूष भाई। ओके, दादा एक ज्योतिर्लिंग गए थे जो औरंगाबाद के पास है। वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है? कृष्णेश्वर महादेव। वाह, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, ओके, जोरदार तालियां। पूज्य श्री कृष्णेश्वर महादेव। हाँ सही है। वो तो दादा जब भी औरंगाबाद जाते तब जाते थे वहाँ। एलोरा, अरे अजंता एलोरा की गुफाएं, और बीच में कृष्णेश्वर महादेव आता है। जब वहाँ जाते तो
त्रिशूल छताए, जगतझेर सबको बुलवाते थे उच्च स्वर में, और उनके सभी पुजारी वगैरह सब दौड़कर बाहर आते थे और दादा के पैर छूते थे। महादेव जी आ गए कहते थे, जीवित महादेव। दादा ही बुलवाते थे, कविराज का पद है ये। त्रिशूल छताए जगत जैर पीनारो, शंकर पण हो जने नीलकंठ हो जछो। छताए जगत जैर पीनारो, शंकर पण हो जने नीलकंठ हो जछो। और अब हम ओपन अप कर रहे हैं सभी के लिए कि किसी को भी अगर अपना अनुभव बताना हो, इनफॉर्मल है, किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हाथ ऊपर करें। पूज्य श्री, यात्रा और ज्ञानी के लिए तो अहोभाव होता ही है, लेकिन सेवार्थी के लिए भी बहुत अहोभाव होता है कि पूरे उदयपुर में ट्रांसपोर्ट टीम के जो भाई थे ना, उनसे हमें बहुत मदद मिली है। हम करणी माता जी के मंदिर वहाँ 2 बजे निकले, वहाँ भी सभी भाइयों 2 बजे तक ब्लू कैप वाले हमें गाइड कर रहे थे, आखिरी क्षण तक हमारा वेट कर रहे थे। फिर वहाँ से ऑटो लिया तो ऑटो वाले हमें दूसरे बस पार्किंग में ले जा रहे थे, और वहाँ वो ऊपर था लेकिन हमें नीचे जाना था। तो वहाँ भी पता नहीं कोई ब्लू टोपी वाले सेवार्थी भाई, ट्रांसपोर्ट टीम के यंग भाई हमें मिल गए और उन्होंने ही कहा कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं उतारना है, हमारे महात्माओं को नीचे लेकर जाओ, वहाँ बस पार्किंग है, वरना वहाँ बहुत चलना पड़ता। जहाँ कोई भी जा नहीं सकता था वहाँ भी ट्रांसपोर्ट टीम के ब्लू टोपी वाले भाई गाइड करने के लिए खड़े थे। अपने सेवार्थियों के लिए भी बहुत अहोभाव होता है पूज्य श्री कि इतनी अच्छी सेवा की कि कोई महात्मा कहीं परेशान नहीं हुआ है। बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच टीम, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री, गुजराती में हम जो गरबा गाते हैं, हाँ, मुझे उसे साउथ की भाषा में भी 2 लाइन गाना है। पहले मैं गुजराती में गाऊंगा और फिर साउथ में गाऊंगा, साउथ इंडियन लैंग्वेज में। पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा रे उड़ी जाजो पावागढ़ रे, महाकाली ने जईने के जो घर बेर मेरे। यही गरबा जब चेन्नई में गाया जाएगा तब कैसे गाते होंगे? नार्धन पोंडू, नार्धन पोंडू, केन मोकड़े सिलगन पोंडू, नार्धन पोंडू केन मोकड़ सिलगन पोंडू रे, यावरू पोंडू मप्पा वाला रुगमंड तांडू रे, यावरू पोंडू मप्पा वाला रुगमंड तांडू रे, यावरू पोंडू, यावरू पोंडू, यल्लड़ पोंडू, यल्लड़ पोंडू, यल्लड़ पोंडू। थैंक यू जय सच्चिदानंद। समय की मर्यादा है, इसीलिए हमें यहाँ पूरा करना पड़ेगा, लेकिन अभी सिर्फ 3 ही दिन बीते हैं, अभी 7 दिन और बाकी है। तो अब बारी है व्हाइट डे की, जो आज की थीम है, उसके विजेताओं की। चंदू भाई ने 23 व्हाइट आइटम पहनी है।
आदिनाथ भगवान अपने संप्रति महाराज के समय की मूर्ति है। 2360 साल हो गए इसको। ये कोई गांव का तीर्थ नहीं है, ये एक शाश्वत तीर्थ है। भारत के अंदर ऐसी रचनाएं बहुत कम देखने को मिलेंगी। 2360 साल प्राचीन भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा है। भगवान की छाती पर हाथ रखे पद्म क्रिया करते थे। जब तक प्रतिमा के अंदर धड़कन नहीं सुनाई देती थी तब तक भगवान की मूर्ति से हाथ नहीं हटाते थे। उसी प्रतिमा को यहाँ पर आचार्य सोम सुंदर सूरी जी महाराज साहब ने विराजमान किया गया है। हजारों बार भगवान को नहलाते समय ऐसा ज्ञात किया गया है कि भगवान के जब हम हाथ पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है किसी जीवित व्यक्ति का हाथ खड़ा हो। इतनी प्रतिष्ठित भगवान की मूर्ति। मंदिर पर गुजराती में कहावत है, आबुजनी कोतरनी एंड राणा पूरी बालनी शत्रुंजनी महिमा एंड तारो का मकुश कोणो कटको कटको खाजे लेकिन जीवन में राणकू जरूर है। मंदिर में अगर बताने जाऊं तो 4-5 घंटे भी कम पड़े समय का खेल देते हुए ये छोटा सा जो विषय था मंदिर के बारे में आचार्य भगवत गुरुवर यहाँ पर बता रहे हैं। आज इस मंदिर की ऊर्जा और दोगुना हुई है। गुरु को रक्षा देने पर राजस्थान के बाड़मेर जिले में नाकोड़ा जी में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है यात्रा का 5वां दिन। यह नाकोड़ा जी का मुख्य देरासर है, मुख्य मंदिर है। महात्माओं, इस मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुसार 2300 वर्ष पूर्व हुआ था, जबकि अभी के मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। मकाराना संगमरमर और जैसलमेर के सैंडस्टोन से बने हुए इस मंदिर के मुख्य नायक हैं पार्श्वनाथ भगवान। श्वेतांबर जैन परंपरा के 108 मुख्य पार्श्वनाथ में से एक हैं। सभी महात्मा लाल कपड़ों में आपको दिखाई देंगे। पूज्य श्री अभी 12:30 बजे यहाँ नाकोड़ा जी के मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे।
भगवान के दर्शन करते समय आंखें इतनी जीवंत लगती हैं जैसे वे सामने ही उपस्थित हों। नाकोड़ा भैरव देव की उपस्थिति महसूस होती है। कोविड के समय हमारे एक संकुल के भाई को एक सपना आया था। कोविड में जब लॉकडाउन था तब 28 अप्रैल 2020 को सपना आया था। पूज्य श्री, एक्चुअली मैंने कभी भी नाकोड़ा देव के दर्शन किए नहीं थे और मुझे उनका नाम भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी उस समय ऐसा सपना आया था कि हम आपके साथ राजस्थान यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान यात्रा में हमने नाकोड़ा जी के दर्शन करने का प्लान किया था। तो उस समय मान लो अगर आज दर्शन करने वाले हो तो उसके पिछली रात को परम पूज्य दादा श्री मंदिर में आते हैं, नाकोड़ा भैरव देव से विनती करते हैं कि कल हमारा जागृत बनिया आने वाला है और वह बहुत जागृत है और उसे जो शक्ति चाहिए तो आप उसे वह सारी शक्ति दे देना जिसकी उसे कमी हो। वो जो भी शक्ति मांगे वो आप उन्हें पूरी कर देना, ऐसा दादा नाकोड़ा देव को रिक्वेस्ट करते हैं। और नाकोड़ा भैरव देव और दादा का जैसे बहुत घनिष्ठ, फ्रेंडशिप शब्द तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे घनिष्ठ संबंध हो, वैसे नाकोड़ा भैरव देव भी बहुत राज खुशी से कहते हैं कि नहीं नहीं दादा, आप चिंता मत करना, वे जो भी मांगेंगे ना हम उन्हें सारी शक्तियाँ दे देंगे। अंधकार गयो ने प्रजड़ी जड़हड़ ज्योति, अज्ञान अंधकार गयो ने प्रजड़ी जड़हड़ ज्योति, शुद्धात्मा जे देखो सहु माथरे
प्योर दानी मळ्या दानी મળતા રે દ્રષ્ટિ પામ્યો ઉગી અલૌકિક ભોર જ્ઞાની મળ્યા જ્ઞાની મળતા રે જોયો માયલો 19 मार्च को ज्ञान लिए मुझे 2 साल हो जाएंगे और पहली बार माइक लेकर मैं बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पूज्य श्री, मुझे पहले से ऐसा अनुभव में आता था कि गंगा सती के भजन सुनता था, उसमें एक पंक्ति ऐसी आती है कि सुख और दुख जिसे छुए भी नहीं और आठों पहर आनंद रहे। उसको ढूंढते ढूंढते बहुत सी जगहों में गया। मुझे लगता था कि आठों पहर आनंद कैसे आ सकता है। उसे ढूंढने के लिए सभी साधु संत धर्म वगैरह में मैंने बहुत चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी सेट नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि दूसरे धर्मों के बाद अब ये बाकी था, तो मुझे लगा चलो अब अंत में यहाँ भी ट्राई करते हैं, अगर यहाँ मिल जाए तो। लेकिन पूज्य श्री 8 पहर आनंद का अनुभव होने लगा। मैंने माइक लिया ना, उससे पहले थोड़ा धक धक हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन अब शांत हो गया है। और एकदम से जैसे प्रकृति में जो भी चंचलता अकुलाहट वगैरह थी वो सब शांत हो गया है। और जैसे आप कहते हैं ना कि किसी के दोष मत देखना, किसी को दुख मत देना, उसमें अब थोड़ी थोड़ी प्रगति होने लगी है। ऐसा सिर्फ जो अनुभव होने लगा है ना, उसमें ही सब शांत होने लगा है। तो जब ऐसा अनुभव में आएगा तब कैसी दशा होगी। आपको सब लोग ऐसा पूछते हैं कि आप कहाँ पहुँचे हैं, आप किस डिग्री पर हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा समुद्र की एक बूंद मिली है तो उसमें इतना मज़ा आ गया, तो आपके बारे में तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप अभी कहाँ हैं। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। इसमें से 1 इंच भी पीछे न जाए ऐसी कृपा करना। हाँ। और दादा के ज्ञान में आगे बढ़ते रहें और 5 आज्ञा डेली पालन कर सकें ऐसी कृपा करना। भरे हुए माल के प्रति जागृत रहना। वो परेशान करे तो उसका संभाव से निकाल करना। हाँ, वो भी ज्यादा है। शुद्धात्मा पद में रहकर भरे हुए माल का, फाइल 1 का संभाव से निकाल करते जाना। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। प्रश्न ऐसा कि 2 आदत ऐसी है जो मुझे परेशान करती है। एक आदत है आलस, हर एक काम को अंतिम घड़ी तक मैं धकेलता हूँ और फिर अंत में भाग दौड़ करता हूँ। ये बहुत बुरी आदत है, उसके कारण। खाने में भी ऐसा करते हो? हाँ, उसमें भी ऐसा। सोने में भी वैसा? उसमें भी ऐसा, सभी काम में। नहाने में भी वैसा करते हो? काम में, ऑफिस जाने में वैसा करते हो? नौकरी है या बिजनेस? नौकरी में भी ऐसा ही करते हैं। 10 बजे तक आराम से बैठे रहता हूँ और फिर 10 बजते ही भाग दौड़ शुरू हो जाती है। आज यहाँ आने के लिए ऐसा ही किया? नहीं, यहाँ तो हो गया, यहाँ आने के लिए तो हो गया। जब सत्संग की बात आती है उस समय फाइल रेडी हो जाती है, लेकिन दूसरे काम में तो ऐसा समझो कि अपने कर्म पूरे करने के लिए जीवन है। अभी टालोगे ना उतना बाद में आएगा, तब फिर टाइम भी नहीं होगा, दूसरी परेशानी होगी। उसकी बजाय जो आए उसे पूरा करते जाओ सिंसियरली। एक कम होगा, दूसरा आएगा और कम होगा, फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो आप यही मुक्ति भोगोगे। अगर फ्लाइट पकड़नी हो तो थोड़ा आलस आता है ना। 10:15 अगर ट्रेन का टाइम हो, 10:15 पर आप घर से निकलते हो। ट्रेन में भी जाना हो तो हमेशा दौड़कर ही जाना पड़ता है। कई बार ट्रेन चुक जाता हूँ, फिर दूसरी ट्रेन में जाता हूँ, वापस आता हूँ। इसलिए सोचने पर मुझे ऐसा लगता है कि ये करूँ ना करूँ कन्फ्यूजन, और उसमें भी पहली बार में काम नहीं होता है। हाँ, तो पहले से ही समझ जाओ कि इतना काम इस तरह से हो सकता है। फिर एक बार फाइनल हो जाए, फिर कंफ्यूजन मत रखो, फाइनल करके उसे पूरा करो। फिर बुद्धि वेवरिंग नहीं होने देगी। अब ये तय हो गया है तो बस फिर पूरा करो, उससे फॉलो करो, तो एक एक काम कम होता जाएगा। बुद्धि बहुत दखल करवाती है। हाँ, तो आलस की प्रॉब्लम नहीं है, ये वेवरिंगनेस की प्रॉब्लम है कि ये होगा नहीं होगा, करूं नहीं करूं, अभी करूं बाद में करूं, क्या जरूरत है। प्रकृति को पहचानो, निरीक्षण करो किस कारण से ऐसा कर रही है और सॉल्व करते जाओ। नारायण नारायण। आज के इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में देखो तो सही कितने लोग यहाँ इतने सज-धज कर आए हैं। तो ज्यादा समय गवाए बगैर एक के बाद एक उन्हें आगे बुलाने की अनुमति दीजिए पूज्य श्री। पारायण पारायण। जिसकी प्रत्यंचा को द्रोण ने चढ़ाई थी,
आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। जय सच्चिदानंद महात्मा। सभी को यात्रा में मजा आ रहा है ना? हमारे 3 परफॉर्मर्स सिलेक्ट हुए हैं। उसमें से कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज नहीं है, तीनों ही फर्स्ट प्राइज है। हम एक के बाद एक उन्हें बुलाएंगे, उनको पूज्य श्री के हाथों उन्हें गिफ्ट मिलेगी। तो पहले परफॉर्मर है अश्वत्थामा, तो जोरदार तालियों से उन्हें बधाई देंगे। हमारे अगले विनर हैं श्रीनाथ जी। और तीसरे विजेता वो है हमारे SB लाल। कोई जादू नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कभी ऐसी वेशभूषा वगैरह ऐसा कभी आपने किया था? नहीं। आपने स्कूल में भी ऐसा कहीं पार्टिसिपेट या कुछ? नहीं किया था। इस सत्संग में जो किया बस वही सब। दूसरा एक प्रश्न है कि आज हम सभी को ऐसी वेशभूषा में देखकर आपको ऐसे कोई विचार आ रहे थे? नहीं, बस देखना, जानना और आनंद में रहना। और सभी ने बहुत मेहनत की और हमने एक्टिविटी रखी और सभी सरलता से उसमें जुड़ गए। ऐसी सरलता की कीमत, क्या जरूरत है ऐसा करने की? आत्मा की बात है और ऐसे क्यों सब लोग भिखारी बने और गांधी जी बने? क्या जरूरत है इन सब की? ऐसी दखल नहीं। जिस समय जो हो सभी ने स्वीकार किया और आनंद किया और फाइल का निकाल किया। सभी के अंदर की प्रकृति बाहर निकली, प्रकृति और भरा हुआ मोह खाली करके निकाल किया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम अभी रामदेव पीर का मुख्य मंदिर जो कि समाधि स्थल है, वहां आए हैं। हम सभी महात्मा हृदयपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हे रामदेव पीर जी, दादा के सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के विघ्न दूर कर दीजिए और सभी ब्रह्मचारी भाइयों बहनों को ब्रह्मचर्य का पालन कर सके ऐसे आशीर्वाद दीजिए।
निरुमा यहाँ जैसलमेर फोर्ट में आए थे और यहाँ सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान है। दूसरे 24 तीर्थंकर की भी बहुत सारी मूर्ति है। यहाँ कहते हैं कि ये सैंडस्टोन से बनी हुई पीले रंग की मूर्ति है।
ના ના બાપુજી, આ તો એવું છે કે તમે આગળની જાત્રા કરી છે એટલે કદાચ તમારો નંબર ના લાગ્યો હોય. એ પિયુષભાઈ, ભાઈ ફિટનેસની તો વાત જ ન કરતા. ભાઈ કાલે સવારે દાદાનગર ને ફરતે 5 રાઉન્ડ મારો મારી હારે. તમને સ્પેશિયલ મહાત્મા તરીકે લઈ જશે, પણ પછી બધા બહુ ચર્ચા ના કરતા. પિયુષભાઈ, હું દયાને તો વાત કરી શકું ને? મગજ બંધ કીધું ને પહેલા. જોયું જેઠિયા, ઓમ એન્ટ્રી કરાય પાછલે બારણેથી. હા બાપુજી, હા, તમે તો દાદા વખતના, પણ અહીંયા બેઠેલા બધા વૃષભદેવ ભગવાનના વખતના છે. એનું શું? તુંય તારા બાની જેમ વાતને પૂરી સમજ્યો જ નહીં. જાત્રા એટલે પોતાની અંદર રહેલા મોહને ખપાવવાનો ચાન્સ. જ્ઞાનીની હાજરીમાં પોતાના લોભને ઓછો કરી નાખવાનો અવસર. આ અહીં બેઠેલા મહાત્માઓને જ પૂછ કે જાત્રામાં આયા ત્યારે જેટલા બેગ બિસ્તરા હતા એટલા જ પાછા ફરતી વખતે હશે કે વધારે? ચોક્કસ વધારે જ, કેમ કે જાત્રા એટલે મોહ ઉગાડવાની જગ્યા. કે જાત્રા એટલે જેકપોટ. બાપુજી, ખરેખર જાત્રા એટલે જેકપોટ. જાત્રા એટલે પોતાની પ્રકૃતિને ઓળખવાનો જેકપોટ. જાત્રા એટલે જ્ઞાનીને નજીકથી જોવાનો જેકપોટ. જાત્રા એટલે એકબીજા સાથે બોન્ડિંગ કરવાનો જેકપોટ. ગણિત દીપક જ્યોતિ જળહળ માંગે જ્ઞાનીના દીર્ઘાયુ. લહેરાવો અક્રમ ઝંડો ફર ફર તારો અંતર નીલાયો. લહેરાવો અક્રમ ઝંડો ફર ફર તારો अंतर नीलायो. आज ज्ञान दिन है. सभी महात्मा आशीर्वाद देना, कषाय विषय की प्योरिटी में आगे बढ़ सकूं और ये मन वचन काया दादा के जगत कल्याण के लिए संपूर्ण खर्च हो. सभी आशीर्वाद देना. जय सच्चिदानंद. भावो पाठ महावीर प्योर हो प्रतीक परमाणु. हैप्पी ज्ञान डे टू यू. 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 जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। अब हम यहाँ छोटे ग्रुप में सत्संग करेंगे। अगर किसी का यात्रा का अनुभव बहुत अच्छा होगा या प्रश्न बहुत अच्छा होगा और अगर डिम्पल भाई सीटी बजाएंगे तो उन्हें यहाँ इनाम दिया जाएगा। अगर नॉर्मल प्रश्न होगा तो उसमें सीटी भी नहीं बजेगी और कुछ नहीं होगा। अगर कोई लंबा बोलेगा तो मैं पहली बार यात्रा में आया हूँ और जो अनुभव हुआ 9 दिनों का माइक्रो प्लानिंग
और मेगा इम्प्लीमेंटेशन। जैसे निरुमा ने जाइजेंटिक होल बनाया था, उसी तरह हमारी यात्रा जाइजेंटिक यात्रा कहलाती है। बहुत आनंद हुआ पूज्य श्री, बहुत आनंद हो रहा है। बहुत अच्छा। फर्स्ट यात्रा है आपके साथ। बहुत अच्छा। एक बहुत बड़ा अनुभव है कि कहते हैं ना कि जगत विस्मृत हो जाता है, उसमें ऐसा है जॉब की फाइल, घर की फाइल वगैरह सब कुछ विस्मृत हो गया है और चित्त वगैरह सब यहीं हाजिर है। बराबर है, ये अनुभव कहलाता है। यात्रा में हमें अनुभव होता है। मेरे माता पिता यात्रा में जाते थे तो ऐसा कि यात्रा में जाते और सब जगह सिर्फ दर्शन ही करते थे। फिर मैंने यहाँ से कहा ना कि सत्संग में हम लोग यात्रा में गए हैं, तो यहाँ का सत्संग ज्ञानी के साथ है, तो वहाँ से वापस फ़ोन आया कि इसे ही यात्रा कहते हैं। इसे ही यात्रा कहते हैं। यात्रा में पहली बार आया हूँ। कभी एक दिन पारायण में आता हूँ, कभी 2 दिन पारायण में आता हूँ, बहुत कम समय के लिए आता हूँ। लेकिन पारायण में निश्चय किया था, 10 दिन पूज्य श्री के दर्शन हुए और अभी 10 दिन पूज्य श्री के साथ रहा, बहुत अंतराय टूट गए। ऐसा लगता है कि अंतराय तोड़ने हो तो यात्रा में चले जाना, 10 दिनों तक आनंद हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री, जॉब में ऐसी हालत थी कि खाने की भी तंगी थी, किसी के साथ बात नहीं कर पा रही थी और वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया था। मैंने रिजाइन किया। अभी मैं नोटिस पीरियड पर हूँ और अगले शुक्रवार को मेरा आखिरी दिन है। नोटिस पीरियड में सिर्फ सिक लीव मिलती है, प्लान नहीं मिलती, लेकिन मेरी पूरी यात्रा हो गई। मुझे अभी एक कॉल आया, उन्होंने कहा कि मीटिंग मंडे के लिए पोस्टपोन हो गई है। मेरे पास लैपटॉप है, कुछ मीटिंग मैंने लैपटॉप पर सुबह की, दोपहर को और रात को भी की, और 1 महीने से सिंसियरिटी और निश्चय भी बहुत मजबूत था। कई बार रोना भी आया कि जाना है, लेकिन क्या करूं। मैंने सारे कागजात दे दिए थे कि मेरे एब्सेंस में जो रिप्लेसमेंट है तो उसे कोई परेशानी ना हो, लेकिन सफलतापूर्वक यात्रा हो गई। दादा की कृपा है ही। बहुत अच्छा। आपने इलायची वाली चाय बनाने के लिए कहा है रसोई वाली टीम को। मुझे इलायची वाली चाय अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब से मैंने टेस्ट की तब से मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। बड़ी सेफ्टी की बात हमने की, सभी टीम वर्क की बात की, लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि ये जो छोटी छोटी लड़कियां जो काम कर रही हैं, वे इतना ध्यान रखती हैं कि अगर यहाँ से हम चल रहे हो भोजनशाला में, अगर छोटा सा गड्ढा हो, लेकिन फिर भी वहाँ खड़े रहते हैं कि महात्मा यहाँ गड्ढा है, आप देखकर चलना। 2500 लोगों को उन्हें कहना पड़ता है कि यहाँ गड्ढा है, और अगर महात्मा ना माने तो उनका एक भी परमाणु नहीं हिलता है। सेवार्थियों की सेवा देखकर उनके लिए बहुत ही अहोभाव होता है। मुझे ये पूछना था कि कई जगह पर हम यात्रा करते हैं तो विराधना धोने के लिए करते हैं, कि जहाँ विराधना की हो मंदिर में या देरासर में, हर जगह। तो कई जगहों पर कुछ रिस्ट्रिक्शन आते हैं मंदिर में वगैरह, तो कई बार ऐसा होता है कि अरे इतने रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं तो इस मंदिर में नहीं जाना है या नहीं जाना चाहिए, तो ऐसी साइन हो जाती है। इसे दखल कहते हैं, वही विराधना है। जी हाँ। उनके नियम, जैसे अगर रस्सी बांधी हो कि यहाँ से ऐसे जाना है, एयरपोर्ट पे होता है घूम कर जाना, भले इतना ही डिस्टेंस हो लेकिन फिर भी 10 राउंड मारने पड़ते हैं, यहाँ से वहाँ जाओ। क्यों? क्योंकि जब बड़ी फ्लाइट आती है और बहुत भीड़ हो जाती है तब ये लाइन काम आती है। अगर सिर्फ 2 लोग बैठे हो, 5 से 10 लोग हो और उसमें फिर भी घूम कर ही जाना पड़ता है, तो समझो कि आज शाम को वॉक बंद रखो, यहाँ वॉक पूरा करो, ऐसे एडजस्टमेंट करो। हर एक के नियम होते हैं, उसका पालन करो। ट्रेन में आप 5 मिनट पहले अगर पहुंचोगे तो चलेगा, और फ्लाइट में 5 मिनट पहले अगर पहुंचोगे तो चलता है या नहीं चलता? नहीं चलता। क्यों नहीं चलता है? ऐसे फ्लाइट में जाने की जरूरत ही क्या है? बेकार के नियम सारे। मैं नहीं जाऊंगा तो आपके टिकट के तो पैसे गए। सही है। कौन बचाएगा आपको? इसलिए सयाने बनकर 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, फ्लाइट में बैठ जाओ 15 से 20 मिनट पहले।
और 20 मिनट अगर बैठे रहना पड़े तो बैठकर टाइम बिगाड़ रहे हैं, बेकार ही ये लोग, ऐसा करने की बजाय त्रिमंत्र शुरू कर दो। आप 4 बार बोलोगे तो 5वीं बार में तो फ्लाइट चलने लगेगी। तो ऐसा बोलो। इसलिए हमें ऐसी परिस्थिति में उपयोग में कैसे रह सकते हैं ये सीख जाओ। ये दुनिया ऐसी ही रहेगी। खाने के टाइम पर भी ऐसा होता है। 24 का टाइम हुआ तो 5:30 बजे को खाना खाने बिठा देते हैं। क्या करें? तो आप समझ जाओ कि यहाँ अगर 5:30 बजे खाना हो तो फिर सुबह नाश्ता करो और दोपहर का खाना छोड़ दो। 5:30 बजे भूख लगेगी तो नाश्ते के बजाय खाना खा लेंगे। ऐसे एडजस्टमेंट करते रहे, वही हमारी दुनिया है। एडजस्टमेंट ऐसे करो कि ताकि हम उपयोग में रह सके और प्रकृति में दखल ना रहे, कार्य सहज रूप से पूरे हो। जी पूज्य श्री, ये दखल में से छूट सके, जुदापन की जागृति रहे, ऐसी शक्ति दीजिए। कल यात्रा पूरी हो रही है तो हमें ऐसा था कि मैं और मेरे सास हम दोनों यात्रा में आए हैं। फाइल 2 और ससुर जी घर पर हैं। तो हमें तो दुख है कि यात्रा पूरी हो रही है, लेकिन हमसे ज़्यादा उन्हें दुख है कि इन लोगों की यात्रा पूरी हो रही है। वापस हमारे माथे पड़ेंगे। शांति थी, फ्रीडम था, अब वापस परेशानी घर आ जाएगी। ऐसा ही हुआ। जाओ सब्जी लेकर आओ, जाओ तेल लेकर आओ, कपड़े इस्त्री के लिए देकर आना लौटते समय। ऐसा ही लगा कि शायद हम बहुत परेशान करते हैं। नहीं, अब उन्हें प्रेम से संभालो, उन्हें दुख ना हो। भूल मत देखो, एडजस्टमेंट लो। जी हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। कार्तिक भाई को लॉकडाउन में सपना आया था ना? हाँ, आया था। फिर हमारी यात्रा हुई 5 सालों के बाद, और अभी 2 दिनों बाद हमारी यात्रा भी एक सपना बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे इन लोगों ने बहुत फोटो लिए हैं। फटाफट दिन बीत गए। हाँ, दिन बीत गए, लेकिन इसे सपना नहीं कह सकते, ये तो हकीकत आपका है। अनुभव कैसा रहा? अरे क्या बासुंदी नहीं खाई थी? हाँ। दही वड़े खाए या नहीं? हाँ जी, खाए। अरे वो मोहनथाल खाया या नहीं? हाँ। तो फिर इसे सपना कैसे कह सकते हो? सपने में पेट नहीं भरता है खाने के बाद, जागने के बाद वापस भूखे ही रहते हैं। ये तो बोलेगा ज्यादा खा लिया लेकिन ये आज। दिन बहुत जल्दी बीत गए। हाँ, वो तो बीतते ही हैं, सभी में ऐसा ही है। जब शुरू होना होता है तब तक इंतजार का समय लंबा लगता है, जैसे ही शुरू होता है फिर खत्म होने में देर नहीं लगती। आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत आनंद वाला रहा। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। पूरी यात्रा में ऐसा ही लगा कि जैसे चरण विधि का वाक्य है ना कि आप हमारे ज्ञात पिता हैं और मैं आपका ज्ञात पुत्र हूँ। ऐसा ही लगा कि आप पापा बनकर हम सब बच्चों को यात्रा में लेकर आए हो। ऐसा रक्षण जैसा ही लग रहा था कि पूज्य श्री साथ के साथ ही हैं। पापा के पापा है ना दादा। दादा वास्तव में काम कर रहे हैं, और निरुमा माँ और दादा जबरदस्त काम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद महात्मा। पूरी यात्रा जो हमने की है, सिर्फ हम 3,500 लोगों ने नहीं की है। यात्रा लाइव थ्रू ये 10 दिनों में 3.5 लाख व्यूज मिले हैं हमारी यात्रा को। हर रोज कम से कम 25,000 से 30,000 व्यूज हमारे यात्रा लाइव को मिले हैं, और उतने लोग हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। ऐसी कुछ बातें हैं कि जो हमें जानने में मजा आएगा, तो इसलिए मैं एक के बाद एक डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर को यहाँ बुलाऊंगा। हमारी ऐसी भावना थी कि अदालत से जितनी हम प्योर चीज लेकर निकल सके उतना लेकर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ अगर कुछ ऐसा मिलावट वाला मिला, हमें जो चीज चाहिए नहीं मिले,
हमें ऐसे परेशानी ना आए, इसलिए हमने सारी चीज़ों की लिस्ट बनाकर वहाँ से ही हमने ट्रक भरा था और पूरा ऐसे ही था कि नहीं, हमें अच्छा करना है। अभी भी टीम की स्पिरिट ऐसी है कि अगर हमें और 10 दिन यात्रा करनी है तो वे लोग तैयारी है कि हाँ कर लेंगे। देखो हमारी सेवा के लिए कितना ध्यान रखते हैं। दादा के महात्माओं का बाल भी बांका ना हो, उन्हें आँच नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छा। फिर 10 दिनों में हमने अलग अलग फूड किट दी थी, वह करीब 3 टन जितनी थी। फिर 70,000। फिर सब लोग कह रहे हैं कि वजन कैसे बढ़ गया, तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। पूज्य श्री, आश्चर्य होगा कि हम जब अदालत से निकले तब से अभी तक हमने 1400 किलोमीटर का ट्रैवलिंग किया है और वापस हम घर पहुंचे तब तक 2100 किलोमीटर हो जाएंगे ट्रैवलिंग के। तो ये जो चैलेंजेस हम जो कहते हैं कि रूम कैंसिल हो, किसी जगह पर लाइट ना हो, किसी जगह पर गर्म पानी नहीं मिलता है, कि कुछ जगहों पर गीज़र भी बंद हो गया हो या लिफ्ट नहीं चलती हो, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लेकिन इतने बड़े ग्रुप में अगर हम कोशिश करें, लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी की होटल या धर्मशाला मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन उसके सामने महात्माओं के ज्ञान की इतनी अच्छी सेटिंग होती है कि जब कोऑर्डिनेटर बताए तब हमें पता चलता है इस महात्मा को रात को गद्दा नहीं मिला या उन्हें गर्म पानी नहीं मिला, तो फिर महात्मा हमें कंप्लेन करने नहीं आते हैं। तो उस महात्मा के लिए भी हम तालियां बजाएं, सभी के लिए। चाहे किचन टीम हो या ट्रांसपोर्ट टीम हो या उतारा टीम हो, सेवार्थी है तो पूज्य श्री आप जैसा कहते हैं ना वैसा ही है। सेवार्थी की सेवा से ही हर एक प्रोग्राम सुशोभित होता है। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। इसी तरह से यात्रा में जुड़ते रहना, भाव यात्रा। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री, यात्रा में ऐसा अनुभव हुआ कि आज्ञा पालन के लिए कितना प्रयत्न करें तब जाकर आज्ञा पालन हो पाता है। लेकिन आपने जो ज्ञान रत्न दिए थे उसमें तो जैसे इतने सहज रूप से सब कुछ पालन हो रहा था और बहुत आनंद था आप महात्मा और संकुल के लोगों के साथ यात्रा की। उसका इतना ज़्यादा आनंद हुआ कि ऐसा आनंद पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। यात्रा के लिए तो जितने भी शब्द बोलो उतने कम हैं, कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। इतनी अमूल्य, अनमोल और ज्ञानी के साथ की यात्रा का तो शब्दों में वर्णन ही नहीं हो सकता। अभी तक कोई यात्रा नहीं की थी, 4 धाम या अमरनाथ या हरिद्वार तक भी नहीं गए हैं। पूज्य श्री आपके साथ पहली बार यात्रा में आए तो ऐसा ही लगता है कि चारों धाम यहीं पर है।
धार्मिक स्थल का इतना महत्व नहीं पता था, लेकिन अब पता चला कि करने जैसी है यात्रा ज्ञानी के साथ। प्लस आपका इतना सारा इनफॉर्मल और वो सब बहुत मिलता रहता था, और दर्शन दिन में लगभग 2 बार तो कम से कम सबको हो ही रहा था, इसलिए सबको बहुत ही संतोष हुआ दर्शन से। बहुत आनंद हुआ पूज्य श्री इस यात्रा में। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इतना आत्मा का आनंद उभर रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये यात्रा कभी खत्म ही ना हो तो कितना अच्छा। इन लोगों को 35 टन की बजाय 70 टन ले जाना पड़ेगा फिर। समेत शिखर की यात्रा में क्राइटेरिया की वजह से मैं जा नहीं पाया था, पैर में फ्रैक्चर हुआ था इसलिए। लेकिन फिर वहाँ से फाइल 2 वगैरह सब फ़ोन कर रहे थे, तो जैसा वर्णन करते तो मुझे बहुत अफसोस होता था कि मैं चूक गया। जब भी समेत शिखर यात्रा की याद आती है, बात आती है, तो बहुत अफसोस होता था। लेकिन ये जो यात्रा हुई ना, उसमें मेरा सारा अफसोस खत्म हो गया, एकदम संतोष हो गया कि ये अति अति दुर्लभ चीज़ है। खाने पीने से लेकर सब में संतोष हो गया। दर्शन, चरण स्पर्श, ज्ञान विधि और बार बार पूज्य श्री के दर्शन हुए नज़दीक से, जिसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। इतना अधिक लाभ मिला है। दूसरी बात यह है कि ये राणकपुर में जो भक्ति हुई, अभूतपूर्व भक्ति थी। वहाँ के पुजारी ने ऐसा कहा कि 46 सालों में ऐसी भक्ति मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरा पैर बहुत सूजा हुआ था और बहुत दर्द था इस पैर में, लेकिन वहाँ रेत में गए और वहाँ 4 घंटे बैठे रहे, लेकिन फिर भी बिल्कुल दर्द नहीं था और सूजन तो बिल्कुल नहीं है। संक्षेप में यात्रा का अगर बताना हो तो मेरी तरफ से मैं बस इतना कहूँगा कि जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा ज्ञानी के साथ। यात्रा में सब इतना हृदय स्पर्शी था कि ऐसा वातावरण लग रहा था, कषाय विषय और लक्ष्मी की प्योरिटी। फिर सेवार्थी जिस भाव से सेवा कर रहे थे, हर एक सेवार्थी को नतमस्तक वंदन करता हूँ, क्योंकि ऐसी सेवा और ऐसा भाव कहीं किसी जगह पर नहीं मिलता। और ये हृदय स्पर्शी यात्रा थी, जिंदगी में कभी भी ना भूल सके ऐसी। जय सच्चिदानंद। मेरा अनुभव ऐसा है कि ये यात्रा इतनी अद्भुत ज़बरदस्त थी कि प्रत्यक्ष आपकी हाजिरी, दादा, निरुमा, देव देवियों की और आनंद आनंद। पैर में फ्रैक्चर था, लेकिन कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। 1 महीने में तो ठीक हो गया और आज तक मुझे बिल्कुल भूख नहीं या दवाई नहीं, थकान नहीं। इतना अच्छा अनुभव रहा। आप्तपुत्र आप्तपुत्री संकुल के सब भाई बहनों ने इतनी सेवा की, ऐसी सेवा की कि अद्भुत अद्भुत। उनकी सेवा से वास्तव में हमारी यात्रा दीपायमान होती है। सच में पूज्य श्री यात्रा अद्भुत हुई और आनंद आनंद हो गया और शरीर तंदुरुस्त। खाने के लिए तो इतनी आइटम थी कि बस खाते रहो खाते रहो। 2 बार थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी कुछ नुकसान नहीं हुआ और सब हजम हो गया। और सभी उम्र वाले थे, शारीरिक परेशानी वाले, सब दर्द वाले, लेकिन सब लोग एकदम जैसे जवान हो वैसे थे। इतने आनंद में दौड़ रहे थे, रेत में गिर रहे थे, लेकिन फिर भी दौड़ रहे थे। इतनी जबरदस्त गजब की यात्रा थी राजस्थान की। राणकपुर मंदिर में बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि वेस्टर्नर्स बहुत सारे आए थे आपके टाइम पर। उसमें 2 बहनें बहुत उत्साहित थीं। उन्हें देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने बात की कि आपको दर्शन करने हैं तो आप यहाँ रुकिए। वे इतने खुश हो गए कि गुरुजी इज कमिंग, ऐसा कहकर वे लोग पौन घंटे तक खड़े रहे। तोरल बहन उन्हें आगे लेकर आए, आपसे बात भी करी, दर्शन भी किए। अहमदाबाद आने वाले थे तो अडालज का एड्रेस भी लेकर गए कि हम अडालज त्रिमंदिर भी जाएंगे और ज्ञान भी लेंगे गुरु पूर्णिमा के टाइम पर। और उसमें से एक बहन ने ऐसा कहा कि मैं 40 सालों से इंडिया आ रही हूँ, आज मेरा नंबर लगा है। और नमस्कार विधि के समय उन्हें बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन थे। उन्हें जैसा अनुभव हुआ तो ऐसा लगा कि सिर्फ महात्मा नहीं, लेकिन ऐसे मुमुक्षुओं के भी दादा भाव पूरे करते हैं। बहुत आनंद हुआ उन्हें देखकर। यात्रा बहुत अच्छी रही। मेरी पहली यात्रा थी 10 दिनों की। इतनी सुपरहिट यात्रा हुई कि बस बात मत पूछो। इतनी अच्छी यात्रा हुई कि सपने में भी नहीं पता था कि ऐसी यात्रा होगी। इतनी अच्छी यात्रा हुई। पूज्य श्री जय सच्चिदानंद। संजोगवशात हमारे फैमिली से कोई यात्रा में नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी हमें इतना अच्छा अनुभव हुआ है कि यात्रा में आए हो आपके साथ। खास तो
ये जो लाइव टीम थी हमारी, उन्हें खास धन्यवाद कहना है, थैंक यू कहना है। जो भी हमारे जैसे जो रह गए थे यात्रा में आने से, उन सभी को ऐसा अनुभव हुआ कि सच में हम आपके साथ ही हैं, ऐसा लग रहा था। लाइव टीम आगे भी हम ऐसी भावना करते हैं कि शायद कोई हमारे जैसे अगर रह जाए तो उन सबको यात्रा लाइव दिखाना, ताकि सभी को लाभ मिल सके। तो महात्मा, अब हम लाइव टीम आपको अलविदा करते हैं। आगे अगर कोई ऐसी इवेंट होगी और लाइव करने का चांस मिलेगा तो जरूर सभी को घर बैठे लाभ मिलेगा। ऑप्शन 4 की तरह। जय सच्चिदानंद।